मणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीकृति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। बंधुओं, आज का यह पावन दिवस पार्श्व प्रभु स्वर्णगिरी मोक्ष सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्रकूट से अघात्य कर्म को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और उसके उपलक्ष्य में देवों ने तो बहुत कुछ महोत्सव मनाया ही, लेकिन हम भी उसी लक्ष्य को लेकर प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष कल्याणक के रूप में निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं और पार्श्व प्रभु की पूजा भक्ति किया करते हैं। नाना प्रकार के आयोजनों के द्वारा इस प्रभावनापूर्वक इस तिथि पर धार्मिक कार्य हर मंदिरों में, हर नगर नगर में, डगर डगर में किए जाते हैं। इस महामहोत्सव का अनोखा ही महत्व है, अद्वितीय महिमा है, अनुपम ही यह हमें संदेश देने के लिए प्रतिवर्ष आता है। आप लड्डू चढ़ाते हो, निर्वाण महोत्सव, और निर्वाण महोत्सव पर लड्डू चढ़ाया जाता है, उसका नाम ही रखा है निर्वाण लड्डू। क्यों लड्डू ही क्यों चढ़ाते हो? अरे और भी वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, बर्फ़ी है, इमरती है, जलेबी है, पेड़ा है, यह भी तो मीठी वस्तु है, इन्हें भी चढ़ाया सकता है। नहीं, इसके पीछे कोई विशेष विज्ञान है, कोई विशेष कारण है, जैसा कि गणनिहारिका विजयमती माता जी ने बताया था। देखिए, 2.5 दीप के अंदर से ही सभी मुनि मोक्ष जाते रहे और जाते रहेंगे। यह 2.5 दीप गोलाकार है और लड्डू भी गोलाकार होता है। तो 2.5 दीप के अंदर कर्मभूमि मनुष्य ही अपनी साधना से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। उस 2.5 दीप का चित्रण उसकी महिमा और गरिमा को व्यक्त करता है यह गोलाकार लड्डू। और लड्डू में जो आप बूंदी का लड्डू ही प्राचीन पद्धति चली आ रही है, यही चढ़ाया जाता है और इसी का महत्व ज़्यादा है। क्यों? देखिए, बूंदी के लड्डू जो बनाते हो उसमें बेसन, शक्कर, कम से कम आवाज़ ना करिए बाहर वाले, इतना हौसला रखना चाहिए, ध्यान तो रखना चाहिए, साधु होकर के भी चिल्ला रहे हो। लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? वह गोलाकार है और 2.5 दीप के अंदर से ही सभी मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। उस इतिहास, स्वर्णिम इतिहास को प्रस्तुत करता है यह गोलाकार लड्डू। फिर बूंदी का लड्डू बेसन, शक्कर और घी, उसमें 3 के मेल से बूंदी तैयार होती है और फिर अनेक बूंदियों का समूह, उसको हम हथेली से गोलाकार रूप देते हैं। अब लड्डू में दाने अनेक हैं और जैन फिलॉसफी के अंदर यही बताया है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेक धर्मों का पुंज ही प्रत्येक द्रव्य है। इस आत्मा में भी अनेक गुण हैं, उन अनेक गुणों का पुंज स्वरूप यह जीव द्रव्य है। इस बात की सूचना वह बूंदी के अनेक दाने हमें बता रहे हैं कि तुम भी जीव द्रव्य हो, तुम्हारे अंदर भी अनेक गुण हैं, उन गुणों को विकसित करो और वैभाविक परिणति से छूट करके क्षायिक गुणों को प्राप्त करो। दूसरी बात यह है कि तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार लड्डू भी बीच में पोला नहीं होता है, जलेबी में पोल होती है, अन्य मिठाइयों में भी
इमरती या कोई है तो उसमें पोल होती है, लेकिन लड्डू ठोस होगा। यदि ठोस नहीं है तो वो गोलाकार टिकेगा ही नहीं, सघन होता है, घन। इसी प्रकार आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, उसमें बीच में पोल नहीं है। और जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तो यह शरीर छूटता है। तो नाक में पोल है, कान में पोल है, पेट में श्वासोच्छ्वास लेते हैं पोल है, वो पोल स्थान माइनस हो जाता है और ज्ञान घन स्वरूप शुद्ध आत्मद्रव्य रह जाता है। और उसका प्रतीक ही तो ये लड्डू है, वो भी घनाकार है, ठोस है, उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। आत्मा भी ज्ञान घन स्वरूप है और इसीलिए हम निर्वाण लड्डू ही चढ़ाते हैं और बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं। और इस लड्डू को चढ़ाने हम इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर भी उस प्रकार की भावना जागृत हो, जैसे पार्श्व प्रभु ने बहुत उपसर्ग आने पर भी अपने आत्मस्वरूप स्वभाव को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने स्वरूप से नहीं डिगे। हम नाना प्रकार के गुणों के द्वारा उनका गुणानुवाद करते हैं। कोई चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान करके उनकी पूजा करता है, कोई उपसर्ग विजयी पार्श्वनाथ प्रभु करके उनकी पूजा करता है। चिंतित वस्तु को देने वाले चिंतामणि रत्न के रूप में उनकी आराधना करते हैं। मनोवांछित फल को देने वाले कल्प वृक्षवत उनकी हम आराधना किया करते हैं। पर देखिए, भोगभूमि भी कल्प वृक्ष हैं, पर वो भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष भोजन को ही देंगे, वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष वस्त्र को ही देते हैं, और आभूषण जो देते हैं वो उसी प्रकार का वही वृक्ष उस कार्य को करता है। लेकिन चिंतामणि पार्श्व प्रभु का ऐसा कुछ अतिशय है जो उनकी आराधना से लौकिक सुख शांति प्राप्त होती है, परभव में भी व्यक्ति रिद्धि सिद्धियों का आधारी बनता है, देव पर्याय को प्राप्त करता है और परंपरा से अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तो यह हमें पार्श्व प्रभु का जो मोक्ष कल्याणक हम मना रहे हैं, इससे इसकी गहराई को समझना चाहिए, इससे आध्यात्मिक चिंतन अपना बनाना चाहिए। हमारे जीवन में भी वो अध्यात्म प्रकट हो, जिससे हम मिथ्यात्व का वमन करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और सम्यक दर्शन के साथ उस प्रकार का तत्व ज्ञान जागृत करें जो वैराग्य को जन्म देता है। इतना कमठ ने उपसर्ग किया, बहुत प्रकार के उपसर्ग परिसर को उन्होंने सहन किया, आखिर वो क्षमता उनके अंदर कहाँ से आई? उस क्षमता को उन्होंने तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया था। हमें भी आज के दिन नियम लेना चाहिए कि हम जिन धर्म के ध्वज को जगह जगह अपनी साधना के द्वारा उसको विकसित करेंगे, लगाएंगे। घर घर में जैन धर्म की ध्वजा लगनी चाहिए, मात्र शब्दों से नहीं, कपड़े का झंडा लगा करके नहीं, आचरण से हमारा जीवन समुन्नत होना चाहिए। आचरण से जैन बनो, खान पान रहन सहन वेशभूषा सब जैन कुल के अनुसार होनी चाहिए, तभी जैन धर्म की ध्वजा घर घर में लहरा सकेगी और हम अपनी जीवन को उस मार्ग पर ले जाएंगे जिससे स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। गणनियार का विजयमती माता जी ने बताया था कि ये पार्श्व प्रभु का जो टोंक है वो वास्तव में बहुत अतिशयकारी है। वहाँ पर हम जो भी पहुँचे और जैसा मन में चिंतन करते हैं वो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। और भी लोगों के मुँह से सुना है कि पहले स्वर्णभद्र कूट के आसपास वो जो गरेड़िया भेड़ चढ़ाते थे वो भेड़ों को छोड़ दिया करते थे और उनके पैर के नीचे की जो लोहे की नाल है वह सोने की बन जाती थी। बताइए, वो भूमि का इतना अतिशय है कि जो गरेड़िया है वो भेड़ों के अंदर जो लोहा डाल देता था पैर के नीचे वो सोने का हो जाता था। तो हम तो जीव तत्व हैं, क्या हम अपनी आत्मा को अलौहमय जीवन को स्वर्णिम नहीं बना सकते हैं क्या? लेकिन पार्श्व प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। पारसमणि एक रत्न होता है और वह क्या लोहे को सोना बना देता है, लेकिन एक हाथ में पारसमणि पकड़ो और एक हाथ में सोना और बीच में एक पेपर डाल दिया, फिर दोनों को हाथों को मिलाते हो तो क्या लोहा सोना बनेगा? क्या नहीं। ठीक इसी प्रकार बंधु हम ये बताना चाहते हैं, पार्श्व प्रभु की भक्ति हमारे अंदर तब वो हमारे जीवन को विकसित कर सकेगी, स्वर्णिम बना सकेगी, जब हम क्या करें, पंचेंद्रिय विषयानुराग का जो हमारा पंचेंद्रिय विषयानुराग के प्रति जो हम दौड़ रहे हैं वो माइनस होना चाहिए। विषयानुराग यदि जागृत है तो हमारा जीवन जो लौह में है वो कभी स्वर्णिम बन नहीं सकता। पार्श्व प्रभु की पूजा के माध्यम से
हमारी वासनाएं, हमारी विकृतियाँ, हमारे दोष, कषाय, राग, द्वेष की परिणति नष्ट होनी चाहिए। वो यदि हट गई तो अवश्य ही वो पूजा हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाएगी। पारसमणि तो लोहे को सोना ही बना देता है, पर ये पार्श प्रभु की भक्ति अब पारसमणि के समान हमको कर देते हैं। पारसमणि नहीं तैयार करती है, लोहे को सोना बनाकर छोड़ देती है, पर पार्श प्रभु एक ऐसे मणि हैं जो हमारे जीवन को पार्श्वमय बना देते हैं। हमें आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखना है तो पार्श प्रभु के जीवन चरित्र से सीखें। कितना संघर्ष, कितनी यातनाएं सहन करी और फिर भी साम्य भाव रखा, उत्तम क्षमा के माध्यम से अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया। हमें भी अभी 10 लक्षण महापर्व आ रहा है, इस उत्तम क्षमा, मार्दव आदि गुणों का हमारे जीवन में समन्वय होना चाहिए। इन्हीं गुणों का समन्वय हमें सिखाता है कोर्स पार्श प्रभु का पावन जीवन। कैसे हम अपने जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं, कैसे महान बना सकते हैं, कैसे दोषों का वमन हो सकता है, कैसे गुणों का संचार हमारे जीवन में हो सकता है, यह कला हमें पुराणों से प्राप्त होती है। उनका पावन जीवन हमें निरंतर यह संदेश देता है कि विषयानुराग को छोड़ो और वीतराग परिणति को स्वीकार करो। यह वीतरागता ही हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाती है। तो पारसमणि और कोई नहीं, उनका पावन वीतराग जीवन ही पारसमणि है। उस वीतरागता को अपने जीवन में आत्मसात करो, स्वीकार करो। वाचन से पाचन महान है। वीतराग प्रभु की जय हो, जयकारा तो लगाते हैं पर वीतराग मार्ग पर चलते नहीं हैं। वीतरागता को अपने जीवन में साकार करो, आचरण में लाओ, त्याग वैराग की भावनाओं को वृद्धिंगत करो, संयम धारण करो, तभी ये पार्श प्रभु का मोक्ष कल्याण मनाना सार्थक होगा और हम निकट भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे, भावी जीवन को सुखी बना सकेंगे, वर्तमान भी सुखी होगा। परिजन पुरजन सबको देश में सुख शांति का साम्राज्य तभी छा सकता है जब हम विषय वासनाओं का वमन करके जिन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में साकार करेंगे, आचरण में लाएंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।